श्री कृष्ण ने बहुत सरल भाषा में समझाया है कि किसी को दुख देने के पीछे कई कारण हो सकते हैं और यह पूरी तरह से उस व्यक्ति की मानसिकता, दृष्टिकोण और जीवन की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। दुख देने की जड़ें अक्सर हमारे अंदर की नकारात्मक भावनाओं जैसे कि ईर्ष्या, अहंकार, लालच या असुरक्षा से जुड़ी होती हैं। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं, अपेक्षाओं और भावनाओं पर काबू नहीं रख पाता तो वह दूसरों को चोट पहुंचाने लगता है। ईर्ष्या और अहंकार दुख देने के प्रमुख कारण हो सकते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी और की सफलता या खुशहाली से जलता है तो वह उसे दुखी करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार जब कोई अपने अहंकार के वशीभूत हो जाता है तो वह दूसरों के विचारों और भावनाओं को महत्व नहीं देता, जिससे वह उन्हें दुख पहुंचाता है। श्री कृष्ण ने महाभारत के दौरान कौरव और पांडवों के संघर्ष में इस बात को स्पष्ट किया कि दुख देने का सबसे बड़ा कारण अहंकार और अज्ञानता है। दुर्योधन का अहंकार और उसका दूसरों के प्रति ईर्ष्या ही महाभारत के युद्ध का कारण बना। दुर्योधन अपने स्वार्थ और लालच में इतने अंधे हो गए कि उसे सही और गलत का भान ही नहीं रहा। श्री कृष्ण ने कई बार उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसकी अज्ञानता और अहंकार ने उसे दूसरों को दुख देने पर मजबूर किया। श्री कृष्ण का उदाहरण हमें सिखाता है कि दुख देने का समाधान दृढ़ नैतिकता और सहनशीलता में निहित है। उन्होंने गीता में स्पष्ट रूप से कहा है कि क्रोध से अज्ञान उत्पन्न होता है और अज्ञान से विनाश। जब हम क्रोध और अहंकार से ऊपर उठकर अपनी भावनाओं को समझते हैं तो हम दूसरों को दुख देने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। दुख का समाधान करुणा, प्रेम और सहानुभूति में छिपा है। श्री कृष्ण ने जीवन में प्रेम और करुणा को महत्व दिया और यही सीख हमें भी दी। जब हम दूसरों की भावनाओं का सम्मान करते हैं और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते हैं तो दुख का कोई स्थान नहीं रहता। श्री कृष्ण ने सुदामा के साथ अपने व्यवहार में यह दिखाया कि कैसे सच्ची मित्रता में करुणा और प्रेम की भावना होनी चाहिए। जब सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने उनका स्वागत बड़े प्रेम और आदर के साथ किया। भले ही सुदामा गरीब थे, यह घटना हमें सिखाती है कि जब हम दूसरों की परिस्थिति को समझते हैं और उन्हें प्यार और सम्मान देते हैं तो दुख का कोई स्थान नहीं रहता। इसके साथ ही श्री कृष्ण ने यह भी सिखाया कि स्वयं को सुधारना और अपनी गलतियों को स्वीकार करना ही दुख का असली समाधान है। जब तक हम अपनी कमियों को नहीं पहचानते तब तक हम दूसरों को दुख पहुंचाने से नहीं बच सकते। गीता में उन्होंने कहा है कि अपनी आत्मा को समझो और अपने कर्मों को मूल्यांकन करो। यह हमें सिखाता है कि आत्मविश्लेषण और आत्म सुधार ही दुख का असली उपाय है। धैर्य और सहनशीलता को अपनाना भी दुख से छुटकारा पाने का एक महत्वपूर्ण तरीका हो सकता है। जब हम जीवन में धैर्य रखते हैं और हर परिस्थिति का सामना सहनशीलता से करते हैं तो हम खुद भी दुख से बचते हैं और दूसरों को भी दुख नहीं पहुंचाते। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धैर्य और संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अंत में श्री कृष्ण की शिक्षाओं का सार यही है कि दुख को समाप्त करने का रास्ता प्रेम, करुणा, धैर्य और आत्म सुधार में है। जब हम अपने अंदर की नकारात्मक भावनाओं को छोड़कर जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हम न केवल खुद को दुख से मुक्त करते हैं बल्कि दूसरों को भी दुख से बचाते हैं।